गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं नील लोलन। आज अपन बात करेंगे अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है साइकाइट्रिक इमरजेंसी। अपना जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? साइकाइट्रिक इमरजेंसी, जिसके अंदर हमने टॉपिक पढ़े जैसे सुसाइड हो गया, स्ट्रेस हो गया और भी जैसे और एक्टिविटी वगैरह टॉपिक पढ़े। आज जो अपना टॉपिक है वो है ग्रिप, GRIEF। ग्रिप शायद आपने फर्स्ट ईयर में भी जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ा उसके अंदर नाम सुना होगा, सॉरी फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा ग्रिप के नाम से। तो ग्रिप एक्चुअल में है क्या? इट इज ए रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, मोस्टली अपन बोल सकते हैं रेस्पॉन्स ऑफ साइकोलॉजी या साइक बिहेवियर इन ए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग समवन लॉस। अगर किसी भी टाइप का एक्चुअल लॉस होता है, उस लॉस के अंदर इमोशनल रेस्पॉन्स क्या होता है? इमोशनल रेस्पॉन्स। कब? लॉस में। अगर किसी भी पर्सन को किसी टाइप का अगर लॉस होता है, उस लॉस होने के कारण उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर वो जो बिहेवियर वो क्या हो रहा है? रेस्पॉन्स कर रहा है, एक तरह का इमोशनल रेस्पॉन्स करेगा, जिसके अंदर क्या होगा? एक स्टेज आएगी, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, उस स्टेज कंप्लीट स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। यानी कि इसमें नॉट पैथोलॉजिकल, लेकिन उसमें क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, नॉट है पैथोलॉजिकल। यानी कि अगर किसी भी पर्सन है, उस पर्सन के अंदर नॉर्मल प्रोसेस होगा। कब? जब उसको किसी भी टाइप का एक्चुअल में किसी चीज का या मतलब बोल सकते हैं कोई ऐसा लॉस हुआ हो, ऐसा लॉस हुआ जिसके कारण क्या हो रहा है? उसका जो बिहेवियर है, उसका जो उसके अंदर क्या आ रहा है? इमोशनल रेस्पॉन्स आया है, जिसमें आपको वहां पे फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे आपको नॉट पैथोलॉजिकल, यानी कि उसके अंदर उसकी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्स हो कर रही है। अगर आप उसकी बॉडी के अंदर जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हो वो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। नॉट सिम्टम्स, या ये कोई पैथोलॉजिकल, नॉट ए पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, ओनली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है किसका? पर्सन के बिहेवियर का। कब होगा? कब किसी भी टाइप का कोई लॉस होगा। जैसे बात करें डेथ ऑफ लव्ड पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था, उस पर्सन की क्या हो गई? डेथ हो गई। यानी कि क्या हो गया? एक्चुअल में लॉस हो गया। या अगर उसका एक्सीडेंट हो गया खुद का, जैसे अगर किसी भी जैसे एक माँ है, उस माँ का जो बच्चा है, उस बच्चे की किसी भी कोज के कारण उसकी डेथ हो गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? उस मदर ने एक्चुअल में किसी चीज को लॉस कर दिया, मतलब खो दिया, तो क्या होगा? उसके बच्चे की डेथ होगी, तो अब क्या होगा? उस मदर के अंदर क्या होगा? उसके बिहेवियर के अंदर क्या होगा? इमोशनल रेस्पॉन्स आएगा, एक स्टेज आएगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गया? एक्चुअल में लॉस हो गया। अब उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आएंगे, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या होगा? उसकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी उस लॉस के प्रति। उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, डिजास्टर, इसके अलावा बिजनेस है उसके अंदर लॉस हो सकता है, जॉब है वो छूट सकती है उसके कारण हो सकता है। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि किसी भी कंडीशन के कारण क्या एक्चुअल में लॉस हो गया, या उसका जैसे कोई भी फैमिली मेंबर है, उसका बहुत ज्यादा उसके लव था, बहुत सारा लगाव था, और क्या हो गया? उसको किसी टाइप की जैसे क्रोनिक बीमारी हो गई, उसके कारण उसकी डेथ हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, या डिजास्टर हो गया, या बिजनेस के लॉस, जॉब छूट गई। तो ये किसी भी कंडीशन के कारण क्या हो रहा है? अब क्या होगा? उस पर्सन के अंदर उसकी बॉडी एक इमोशनल रेस्पॉन्स शो करती है। उस इमोशनल रेस्पॉन्स को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिप बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, ऐसा कौन सी क्या स्टेज आएगी उसको अपन समझते हैं। तो इसकी जो स्टेजेज है वो एक
स्टेज। कुबलर रॉस जो साइकियाट्रिस्ट था उसने इसकी जो स्टेज है उसको डिस्क्राइब किया था कि इसमें क्या होता है, क्या ऐसी स्टेप है, उसके अंदर क्या होता है। कुबलर रॉस इसने जो ग्रिप है इसकी स्टेज बताई, इसको हम बोलते हैं डाबड़ा। डाबड़ा DABDA डाबड़ा। ये 5 स्टेज है किसकी, ग्रिप की। इसमें क्या होता है, इसमें शो करेगा कि क्या इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज है और क्या इसके अंदर शो होता है। D फॉर डिनाइल, D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, D फॉर डिप्रेशन और A फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। तो क्रिप जो एक तरह का इमोशनल रेस्पॉन्स है किसी भी लॉस के प्रति, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है, उन स्टेज को एक कुबलर रॉस नाम से जो साइकियाट्रिस्ट था उसने इसको क्या किया, कंप्लीट डिस्क्राइब किया था क्या होता है इसके अंदर। तो उसके अंदर स्टेज कौन सी होती है, 5 स्टेज होती है। D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, D फॉर डिप्रेशन और A फॉर एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्ट करना। डिनाइल, डिनाइल का मतलब क्या होता है, नकारना। क्या मतलब होता है, नकारना, मना कर देना। डिनाइल का मतलब क्या होता है, मना कर देना। एंगर, गुस्सा। बार्गेनिंग मतलब बार्गेनिंग से बोल सकते हैं कि बहस करना, बहस करना। डिप्रेशन जिसमें क्या होगा, सैड इमोशन, सैडनेस हो जाएगा, लोनलीनेस, अलोननेस, होपलेसनेस, वो वाली कंडीशन यहां पे आएगी। और एक्सेप्टेंस यानी कि लास्ट में क्या कर लेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। तो ये जो स्टेज आती है किसमें, डिनाइल के ग्रिप के अंदर। D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। क्या होता है इसके अंदर देखते हैं अपन। जैसे एक्चुअल में कोई भी मदर है और उस मदर का जो बच्चा है उसकी किसी भी कारण से क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ के कारण क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि मदर को किसी भी जो उसका जो बेबी है उसकी किसी भी कोज के कारण क्या हो गया, अचानक डेथ हो गई। डेथ हो गई मतलब क्या हुआ, उस मदर ने अपना जो लव्ड पर्सन था जिससे ज्यादा चाहत थी, मतलब ऐसा लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मदर की बॉडी के जो बिहेवियर में क्या होगा, इमोशनल रेस्पॉन्स करेगी। इमोशनल रेस्पॉन्स करेगी, उसकी जो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या होगा, चेंजेस आएंगे, उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आएगा, एक स्टेज आएगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिप। तो सबसे पहले क्या होगा, डिनाइल। जैसे ही उस मदर को पता चलेगा, जैसे उसको पता चलेगा क्या हो गया कि अपने बच्चे की डेथ हो गई, तो क्या करेगी, वो डिनाइल कोशिश करेगी। क्या करेगी, डिनाइल, यानी कि नकारने की, मानने को राजी नहीं होगी। क्या करेगी, नकार देगी, ऐसा नहीं हो सकता है, नकारना। क्या बोलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि वो मदर क्या बोल रही है, जैसे उसको पता चला कि बच्चे की डेथ होगी तो बोलेगी नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि उसने साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो नहीं मान सकती, मैं नहीं मान रही, मेरा बच्चा अभी भी ठीक है, अभी भी जिंदा है, ऐसा कुछ बोल रही है। उसके अलावा साथ में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर चीजें अचानक से एंजाइटी, स्वेटिंग वगैरह ये वाली कंडीशन हो जाएगी, मतलब एंजियस वाली कंडीशन हो जाएगी। इसको बोलेंगे डिनाइल। ये पहली स्टेज आती है। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एंगर। अब उसको गुस्सा आएगा। क्या आएगा, उसको गुस्सा आएगा। जैसे ही ये हुआ, डिनाइल हुआ, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसको गुस्सा आने लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वाली कंडीशन वहां पे एंगर के अंदर देखने को मिलती है। तो पहले क्या करेगी, मना कर देगी, फिर क्या होगी, अपने आप को गुस्सा करेगी, किसी जो पर्सन है उसके ऊपर उसको क्या करेगी, गुस्सा करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन रहेगी। फिर होगी बार्गेनिंग। फिर क्या होगी, बार्गेनिंग। किससे होती है, मोस्टली गॉड से, भगवान से होती है, कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरा ही बच्चा को मतलब ऐसा सीवियर बीमारी कैसे हुआ, या मतलब क्या करेगी, वहां पे बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान से कर सकती है। मोस्टली जो बार्गेनिंग है वो ग्रिप के अंदर भगवान से करते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई भी लॉस होता है तो क्या होगा, भगवान तूने ऐसा क्या कर दिया, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। तो मतलब वहां पे क्या करेगी, वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगी।
नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे क्या रहेगी, सैड रहेगी। क्या रहेगी, सैड। इसके अलावा क्राइंग वाला भी हो सकता है, इसके अलावा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अपने आप को क्या करेगी, हेल्पलेसनेस समझेगी, होपलेसनेस यानी कि वो समझेगी कि मेरे तो यही एक ही आशा थी और वही क्या हो गया, खत्म हो गई। अपने आप को होपलेसनेस समझेगी, अपने आप को हेल्पलेसनेस समझेगी। तो ये वाली कंडीशन ना किसी से बात करेगी, सोशल विड्रॉल, समाज जो सोसाइटी है घर छोड़ने की कोशिश करती है, मतलब इस टाइप के वहां पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है कि वो लेडी पहले मना कर रही थी, फिर गुस्सा किया, फिर उसने बार्गेनिंग की कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो किसी से बात करना बंद कर देगी कि उसका जो बच्चे की डेथ हुई तो क्या करेगी, किसी से बोलना बंद, बिल्कुल चुपचाप रहेगी, खाना कम खाएगी, उसको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। इसके अलावा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील करेगी। ये वाली कंडीशन किस में देखने को मिलती है, डिप्रेशन अंदर। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। फिर क्या कर लेगी, एक्सेप्ट। बोलते हैं ना कि जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद में बोलता है कि जो भगवान को जो मंजूर था, मतलब जो भी इस टाइप से अगर बोलते हैं कि जो मंजूर था इसलिए हो गया, यानी कि उसने क्या किया, उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो लास्ट स्टेज कौन सी आती है, एक्सेप्टेंस, यानी कि उसने क्या कर लिया, उस जो लॉस हुआ था उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो 5 स्टेजेस है वो जब भी किसी भी नॉर्मल पर्सन को, हर पर्सन के साथ हो सकता है कि जब भी अगर उसको किसी टाइप का एक्चुअल में लॉस होता है तो उस लॉस के बाद में अपनी बॉडी क्या करती है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स करती है, इमोशनल रेस्पॉन्स। उस इमोशनल रेस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, ये 5 स्टेज आएगी जिसके अंदर डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस ये देखने को मिलता है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इसके अंदर बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कंडीशन आ रही है उसमें क्या होगा, आपको बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो कंडीशन चल रही है, जो स्टेजेस चल रही है, उस स्टेज के अंदर क्या होगा, आपको कुछ उसके जो पर्सन की जो बॉडी है उसके अंदर बिहेवियर के अंदर चेंजेस मिलेंगे, उसकी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो होंगे। क्या क्या होगा, क्राइंग, क्या होगा, क्राइंग करेगा, रोना, चिल्लाएगा। इसके अलावा एंगर, गुस्सा करेगा। इसके अलावा सोशल विड्रॉल, सोसाइटी हो सकता है कि घर छोड़ दे या सोसाइटी से छोड़ सकता है। इसके अलावा एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप, उसका जो स्लीप पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा डिस्टर्ब ईटिंग बिहेवियर, जो पर्सन पहले नॉर्मल रूटीन के अंदर जो भी डाइट, जो भी अपना मील लेता था वो नहीं क्या होगा, यानी कि उसका जो भूख नहीं लगेगी उसको, डाइट जो ईटिंग पैटर्न वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा स्वेटिंग, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी। यानी क्या हो रहा है, पर्सन का जो ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा क्राइंग करेगा, एंजाइटी करेगा। इसके अलावा सोशल विड्रॉल, इसके अलावा स्वेटिंग, इसके अलावा डिहाइड्रेशन है वो पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेडेक, वर्टिगो, बॉडी एक, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उसका जो ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है उसके कारण क्या होगा, प्रॉपर डाइट बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। और उस वीकनेस के कारण क्या होगा, थोड़े से उसके अंदर जो अलग टाइप के सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होने बाद में हो सकते हैं कि जैसे अगर प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई, एनीमिक कंडीशन में आ सकती है। तो वो सब कंडीशन धीरे धीरे ये अगर प्रोग्रेसिव होती है। अगर ये जो ग्रिप की स्टेजेज है वो अगर एक्सेप्टेंस वाली स्टेज है वो बहुत लंबे समय तक अगर एक्सेप्ट नहीं आती है, यानी कि क्या हो रहा है, डिप्रेशन वाली अगर स्टेज कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक चलती है तो उस कंडीशन में ये थोड़ा क्रिटिकल भी हो सकता है। तो ये था अपना ग्रिप। अब बात है इसके मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यानी कि नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो यहां पे क्या होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इमोशनल बॉन्डिंग, इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके अलावा
मूड है उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। उसका जो डिप्रेस मूड है उसको क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। इसके अलावा डाइवर्जन करेंगे, क्या करेंगे, डाइवर्जन थेरेपी। इसमें क्या होगा, अगर लेडी अलोन रहे, जैसे अगर बात करें उसी एग्जाम्पल की बात करें, अगर जिसका जो बेबी है उसका डेथ हो गया, तो अगर वो अलोन रहती है तो क्या होगा, अलोन रहेगी तो क्या होगा, बार बार उसके जो माइंड है उसके अंदर जो उसकी जो थिंकिंग है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके जो माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो उसी टॉपिक से आएंगे। तो अगर आप उसको डाइवर्ट करोगे, अगर आप किसी दूसरी चीज या दूसरे किसी भी काम या दूसरी बातों के अंदर आप उसको बिजी रखोगे, तो क्या होगा, उसके माइंड में जो थॉट है वो थॉट आना बंद हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ये जो ग्रीप वाली कंडीशन है वो इजीली रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा उसके साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल, उसको मेंटेन रखना है। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन रखना है उसके साथ में। इसके अलावा उसकी जो ईटिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, तो आप उसको ईटिंग पैटर्न के अंदर हेल्प करना है। इसके अलावा उसको थोड़ा सा साइकोलॉजी प्रिपेयर करना है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोलना है कि आप जो भी हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करो, और आगे जो अगर आपका जो पास्ट है, पास्ट और जो फ्यूचर, जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसको आप बेटर, यानी कि आपका जो पास्ट था उस पास्ट के चक्कर में आप अपना जो फ्यूचर और प्रेजेंट है उसके अंदर जो आने वाली जो आपकी लाइफ है उसको आप डिस्टर्ब मत करो। इस टाइप पे आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसको जो स्लीप पैटर्न है, यानी कि उसको दिन के अंदर आपको बोलना है कि रेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन नाइट के टाइम क्या होगा, अगर दिन में ज़्यादा रेस्ट या स्लीप करेंगे तो नाइट में क्या होगा, स्लीप नहीं आएगी, इसलिए जो स्लीपिंग पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये उसके अंदर थोड़ा एक्टिविटी, और उसको मेन जो अपन रहेगा अपने वो क्या रहेगा, इसमें उसको डाइवर्ट रखना है, उसको उसकी जो माइंड है, उसकी जो थॉट है उसको बिजी रखना है, ताकि उसके माइंड के अंदर इससे रिलेटेड थॉट वगैरह नहीं आएंगे। ये था अपना ग्रिप। बाकी का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।